देखिए, हम लोग की समस्या सब आप जानते ही हैं, समस्या है मोह की। और मोह का मतलब होता है कि जो मैं नहीं हूं उसमें अभिनिवेश रहना। मैं देह नहीं हूं, आप सब जानते हैं, हम सभी लोग देह नहीं हैं, ना ही हम लोग मन हैं। लेकिन हम लोग बाध्य हो जाते हैं अपने आप को मन या अपने देह से पहचान करने से। समस्या सबको समझ में आ रही है? तो इस समस्या का समाधान स्वयं भगवान ऋषभदेव, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, वह अपने पुत्रों को बता रहे हैं। और ये बहुत प्रसिद्ध अध्याय है, 5वें स्कंद, 5वां अध्याय, 27वां श्लोक। बड़ा सिंपल सोल्यूशन है। समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन समाधान बहुत आसान है और आप इसको अनुभव करेंगे स्वयं। मनोवचो दृक्करणे हितस्य साक्षात् कृतं मे परिबर्हणं हि विना पुमान् येन महाविमोहात् कृतांत पाषाण विमोक्तुमीशेत्। तो मन, मला स्पष्ट समझे, मन का मतलब मन, वच मतलब वचो मतलब वाणी, दृक मतलब दृष्टि, और करण मतलब हमारी इंद्रियां। और इहित का अर्थ होता है इनके कार्य। साक्षात कृतम में परिबर्हणम ही, में मतलब मेरे। तो कह रहे हैं भगवान कि निश्चित ही जब मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, दृष्टि के द्वारा और अन्य इंद्रियों के द्वारा मेरी साक्षात परिबर्हणम अर्थात मेरी पूजा होती है, तो इसको किए बिना, बिना दिख रहा आपको, उसके किए बिना निश्चित ही पुमान अर्थात मनुष्यों का ये न महाविमोहात, ये जो महाविमोह है कि मैं ये देह हूं, मैं ये मन हूं, ये कभी जाने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? विमोह कैसे नष्ट होगा? चाहे हम अपने को स्त्री मान रहे हैं, चाहे अपने आप को पुरुष मान रहे हैं, उसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। और सोल्यूशन ये है कि व्यक्ति साक्षात इनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करे। डज इट मेक सेंस? जैसे अब आप लोग हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, तो इससे वाणी के द्वारा, वांग मात्रेण पूजितम न तो बाह्य पूजा आदि अपेक्षकम, केवल वाणी के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा हो जाती है। बाह्य पूजा की वस्तुओं को अर्पण करने की जरूरत नहीं है। मन से आप भगवान के बारे में सोच रहे हैं, या भक्तों की सेवा के बारे में सोच रहे हैं, या किसी भी तरह से आप सोच रहे हैं कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, तो ये साक्षात भगवान की सेवा होती है। इसको किए बिना अर्थात और कोई भी साधना कर ले, अपनी इंद्रियों को, मन को भगवान की सेवा में लगाए बिना व्यक्ति का मोह नष्ट होगा नहीं। और दूसरी तरफ से समझिए कि मन को, वाणी को, दृष्टि को और अन्य इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो निश्चित मोह की समाप्ति होगी। अब मान लो कोई पूछे कि भाई कुछ उदाहरण दीजिए, तो कहते हैं कृत अंत पाषाण। कृतांत का मतलब होता है जब मृत्यु व्यक्ति आती है। कृत मतलब करना, और अंत मतलब जब आपको कुछ नहीं कर सकता। तो कृतांत पाषाण का अर्थ हुआ कि कृतांत पाषाण का मतलब हुआ यमराज का पाश। जब व्यक्ति अब कुछ नहीं कर सकता है तो कहते हैं कृतांत पाशाम न विमुक्तुमीशेत। जिस प्रकार से व्यक्ति यमराज के मृत्यु समय जब यमदूत आते हैं तो उनके पाश को नहीं काट सकता है, ये सब सर्वविदित बात है कि यमराज के पाश को काटना असंभव है। उसी प्रकार से अगर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाता है तो उसका मोह कभी जाने वाला नहीं। तो हमारे लिए जप के लिए क्या सुने, मतलब इंस्पिरेशन क्या है? तो आप देख रहे हैं कि जप में वाणी लग रही है, भी हाँ, जी हाँ बिल्कुल लग रही है, हरे कृष्ण बोल रहे हैं। दृष्टि लग रही है, दृष्टि भी लगा सकते हैं, हरे कृष्ण मतलब साइड में दिखाते आप देख सकते हैं, भक्तों को भी जप करता हुआ देखते हैं। और करण, आपकी माला है, आपके हाथ लगा हुआ जप करने में, बल्कि पूरी शरीर में हम बिठाते हैं बड़े से जप करने के लिए। और जब हम हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं तो देखिए बिना मन के संकल्प के हम बोल नहीं सकते, एक तो ये। और फिर जब हम सुनते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस भी इसमें लग जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक हरे कृष्ण मंत्र के जप में ही ये सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि हरे कृष्ण मंत्र के जप का प्रभाव, जो प्रत्यक्ष प्रभाव है, वो यह है कि व्यक्ति इस धारणा से मुक्त हो जाता है कि मैं शरीर हूं। ओके, दुर्बुद्धि ना, हाँ, दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। दुर्बुद्धि होना कि हम देह हैं, देह के लिए कार्य करेंगे, इस बात समाप्त होने लगता है और व्यक्ति कृष्ण की सेवा के लिए उत्कट इच्छा से युक्त हो जाता है। उसकी इच्छा होती है मैं कृष्ण की सेवा करूं। आप देखेंगे जब सुबह बढ़िया से आप माला जाप कर लेंगे तो एक बेचैनी होगी, मैं कुछ तो भगवान के लिए करूं, चाहे खाना बनाऊं, चाहे प्रचार करूं, चाहे पढ़ाऊं, ऐसे करके, क्योंकि उसमें आपको एक टेस्ट आने लग जाएगा। सो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि ये मोह कैसे जाएगा।
भगवान कृष्ण की सेवा में अपनी इंद्रियों को साक्षात लगाने से, और ये अनुभव होने लगता है साक्षात कि मैं कैसे देह नहीं हूं, केवल सोचने मात्र से नहीं होगा। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा।